साथियों, टीएमसी ने बंगाल के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। टीएमसी ने बंगाल के युवाओं का भविष्य बेच दिया है। टीएमसी ने बंगाल के माताओं के, बंगाल के बाप के, बंगाल के मां बाप के सपने बेच दिए हैं। टीएमसी के पेपर लीक और भर्ती माफिया ने सबको तबाह कर दिया है। आज देखिए, इनके बड़े बड़े नेता, इनके बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री जी के खास सिपहसालार सारे के सारे जेल में पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं। और मेरे बंगाल के भाइयों बहनों, पूरा देश चौंक गया। इनके नेताओं के घरों से नोटों के पहाड़ निकले हैं, पहाड़, रुपयों के पहाड़। इस विश्वासघात की आप टीएमसी को सजा देंगे कि नहीं देंगे? सजा देंगे कि नहीं देंगे? कड़ी से कड़ी सजा देंगे? उनको ये सजा बराबर की देंगे? क्या टीएमसी को बंगाल में एक भी सीट जीतने का हक है क्या? एक भी सीट जीतने का हक है क्या? उनकी सारी की सारी सीटें पराजित होगी कि सबको घर भेज देंगे क्या? भाइयों और बहनों, हमारे किसान हो, हमारे नौजवान हो, ये विकसित भारत की बहुत बड़ी ताकत है। पीएम किसान सम्मान निधि से करीब 350 करोड़ रुपए, 350 करोड़ रुपए हुगली जिले के किसानों के खाते में जमा हुए हैं। अब भाजपा ने आलू और प्याज किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है। हम पूरे देश में इन सब्जियों के लिए विशेष क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। इसका सीधा लाभ यहां के किसानों को होगा। साथियों, आज रेलवे को लेकर इतना काम हो रहा है, यहां देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो भी बन गई। अंडर वाटर मेट्रो बन गई, देश की पहली। यहां पोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी मोदी भरपूर मदद दे रहा है, लेकिन यहां इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, नौकरी लाने के लिए, भाइयों बहनों, ये टीएमसी वाले की कट कंपनी, कमीशन कंपनी रुकावटें पैदा करती हैं। उनको जरा सबक सिखाने के लिए चुनाव है। भाइयों बहनों, ये टीएमसी को सबक सिखाने का काम कौन करेगा? टीएमसी को सबक सिखाने का काम कौन करेगा? टीएमसी को सबक सिखाने का काम कौन करेगा? ये काम आपका एक वोट करेगा। आपका वोट टीएमसी को
सीधा करने की ताकत रखता है और टीएमसी को सीधा करने की एटा मोदी गारंटी। भाइयों और बहनों, किसी जमाने में ये झूठ की राजधानी उद्योगों की राजधानी थी, लेकिन पहले कांग्रेस, वाम और फिर टीएमसी ने मिलकर सब तबाह कर दिया। आज भाजपा मेक इन इंडिया पर बल दे रही है, लेकिन टीएमसी ब्रेक इन इंडिया का नारा लगा रही है। टीएमसी समाज को तोड़ रही है, टीएमसी कानून को तोड़ रही है, टीएमसी एकता को तोड़ रही है। साथियों, ये धरती रामकृष्ण परमहंस और लाहिड़ी महाशय के व्यक्तित्व से प्रेरणा पाती है, लेकिन तुष्टीकरण की जीत में कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियां आपकी भावनाओं की भी परवाह नहीं करते। ये कैसी पार्टियां हैं, आप कल्पना कर सकते हैं क्या? ये दल इतने वोट के भूखे हैं, इतने सत्ता के भूखे हैं और वोट बैंक से इतने दबे हुए हैं कि लोग राम मंदिर बनने से भी बहुत गुस्से में है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम मंदिर बना, इनकी नींद उड़ गई है। आए दिन ऐसा अनाप शनाप बोल रहे हैं। इन लोगों ने राम मंदिर का भी बहिष्कार किया हुआ है। अरे 500 साल तक जिस राम मंदिर के लिए हम सबके पूर्वजों ने संघर्ष किया, हमारे पूर्वजों की आत्मा ये आपके कारनामे देख रही है और ये टीएमसी कांग्रेस वाले कम से कम आपके पूर्वजों के त्याग, तपस्या, बलिदान, उसका तो अपमान मत करो। अपने ही देश की विरासत का बहिष्कार, भगवान राम का बहिष्कार, ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। मेरा बंगाल ऐसा नहीं है। मां माटी मानुष की बात करने वाली पार्टी आज वोट बैंक के लिए बंगाल का भी अपमान कर रही है और अपनी विरासत का भी अपमान कर रही है। साथियों, ये चुनाव पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश का भविष्य तय करेगा। इस चुनाव में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका कीमती वोट बर्बाद ना हो। टीएमसी आज जितनी सीट पर लड़ ही नहीं रही कि वो सरकार तो क्या विपक्ष में भी कुछ नहीं कर सकती है।
कांग्रेस या लेफ्ट को वोट देने से भी आपका वोट बर्बादी होगा। सिर्फ बीजेपी को दिया आपका वोट देश में एक मजबूत स्थिर सरकार बना सकता है। इसलिए हुगली से बहन लोकेट चैटर्जी और श्रीरामपुर से हमारे साथी कबीर शंकर बोस, इन दोनों को रिकॉर्ड वोटों से जिताना है। ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, सबके सब पोलिंग बूथ जीतेंगे। दोनों लोकसभा जीत करके कमल मुझे भेजेंगे। आप जब इनको वोट देंगे ना, तो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, मेरा पर्सनल काम है, करेंगे? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ तो बोलूं। करेंगे? मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे। देखिए, आप ज्यादा से ज्यादा घरों में जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाइएगा और परिवार के सबको बिठाकर कहिएगा कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है। मेरा जय श्री राम पहुंचा देंगे, पहुंचा देंगे। अगर यहां एसपीजी वाले हैं तो ये 2-3 माताएं बहनें कुछ तस्वीर ले आई हैं, जरा ले लीजिए उनके पास से। ये हमारी माताएं बहनें कब से परेशान हो रही है और मुझे भी परेशान करती है। मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने इतनी मेहनत करके चीजें बनाई है। जरूर मेरे साथी आपसे ले लेंगे, आपसे कलेक्ट कर लेंगे और मुझे पहुंच जाएगा। सबके पास जो भी है ले लीजिए भैया।